गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। फ्रॉम पेज नंबर 9 दिया हुआ है कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, तो इसमें हमें देखना है कि आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी इन यूरोप वेर क्लोजली एलाइड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यानी 19th सेंचुरी के आरंभ में राष्ट्रीय एकता जो है यूरोप में वह कहाँ से इमर्ज हुई, किसके साथ अटैच थी, तो लिबरलिज्म के साथ अटैच थी, लिबरलिज्म के सिद्धांतों के साथ जुड़ी हुई थी। दूसरा पॉइंट है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, तो लाइबर मीन्स कर रहा है, यह एक लैटिन वर्ड है, दैट मीन्स फ्री, और लीज मीन्स सिस्टम। लिबरलिज्म का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्री हो जहाँ पर सब कुछ स्वतंत्र हो। आफ्टर दैट फॉर ए न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर, जो अर्ली 19th सेंचुरी में जो नया मिडिल क्लास यूरोप में इमर्ज हुआ, उन्होंने लिबरलिज्म का अर्थ क्या लगाया, तो स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, अपने निजी स्वतंत्रता के रूप में उन्होंने लिबरलिज्म का अर्थ लगाया। एंड इक्वालिटी ऑफ द ऑल पीपल बिफोर लॉ, और कानून के अनुसार हम सभी समान हैं और निजी रूप से हम स्वतंत्र हैं, इसका उन्होंने लिबरलिज्म के रूप में अर्थ लगाया। दूसरा, इट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट जो हो बाय कंसेंट, वह स्वीकृति के द्वारा हो, ऐसे नहीं हो, अपने मन से नहीं हो, लोगों की सहमति से हो। कोई भी सरकार की जो विचारधारा हो लोगों की सहमति से हो। इसके बाद क्या आया लिबरलिज्म का और मतलब क्या आया, सिंस फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी जो निरंकुशता हो, जो मोनार्की हो, उसकी समाप्ति हो। एंड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस रिप्रेजेंटेटिव बेस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, वहाँ पर उनका यह डिमांड था। नेक्स्ट, इकोनॉमिकल लिबरलिज्म। इकोनॉमिक स्फीयर में आर्थिक स्वतंत्रता, इसका भी उन लोगों ने डिमांड किया। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। बिफोर 19th century, in 18th century there was many kinds of restrictions on the movement of goods and capital and labor from one place to another place. इस तरह की आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। न्यू ईयर में, उस न्यू सेंचुरी में लोगों का डिमांड था कि जो स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं शुड बी रिमूव्ड। इकोनॉमिक लिबरलिज्म में उन्होंने डिमांड किया कि जो भी हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही है गुड्स और कैपिटल और लेबर के मूवमेंट पर, उन सभी रोकों को हटाया जाए। उनकी पाबंदियां जो है विभिन्न राज्यों के द्वारा लगाई गई है, उनको हटाया जाए। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी दिस वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। यह स्ट्रॉन्ग डिमांड था मिडिल क्लास का। इसके बाद और उनका क्या डिमांड था,
each of these possessed its own currency। कह रहा है कि जितने भी राज्य होते थे देश में, देश के विभिन्न राज्य और उन विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी करेंसी होती थी। उनका वेट और मेजर सिस्टम जो होता था वो अलग अलग होता था। यदि गुड्स और एनी काइंड्स ऑफ मैटर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस according to weight and measure, different type of tax were imposed by the government। different type of levy, different type of tax were imposed by the government। अलग अलग राज्यों का अपने अपने तौल और माप की इकाई थी, उसके अनुसार वो टैक्स इम्पोज कर देते। सो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वेर इम्पोज ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसलिए व्यापार जो होता था बड़े स्तर पर नहीं हो पाता था क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। A merchant traveling at 33 of the Habsburg to Naumburg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay custom duties, about 5% of each one of them, and duties were often levied according to their weight and measure of goods। अपने अपने वेट और मेजर के अनुसार वो टैक्स इम्पोज करते थे। तो सबसे पहले उनका मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास जो इमर्ज हुआ, उनका यह डिमांड था कि कैपिटल का, गुड्स का मूवमेंट आसानी से हो और विभिन्न राज्य जो हैं अपने अपने अपना अपना जो इम्पोज कर रहे हैं वो ना हो।